चर्चा कर रहे हैं कि पूजा में दीपक कौन से हाथ पर जलाना चाहिए। और ये सुन लें, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और नेट पर पढ़ करके पता नहीं क्या क्या फिर आप पूछते रहते हैं। तो मैं एक साथ सम्मित बात आपके बीच में रख रहा हूँ। नेट में क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। मैंने तो जो पढ़ा है वो मैं आपके बीच में बता रहा हूँ कि दीपक कौन से हाथ पर जलाना चाहिए। देखिए, आप पूजा में बैठे हुए हैं, यदि आप घी का दिया जलाते हैं तो साथ सम्मित बात यही है कि घी का दिया दाहिने हाथ पर जलना चाहिए। यदि आप तेल का दिया जलाते हैं तो तेल का दीपक है वो बाएं हाथ पर जलना चाहिए। अखंड जोत आप जलाते हैं, अखंड जोत लंबे समय तक बत्ती जो टिकने वाली है उसमें आप कलावे की, लाल कलावे की उसकी जोत बनाइए, वो टिकाऊ होती है। और थोड़ी देर पूजा के लिए आप जलाते हैं बत्ती, वो रुई की ही होनी चाहिए, ध्यान रहे इस बात के लिए। अखंड जोत जब आप जलाते हैं तो दिया धरती पर नहीं रखा जाता, तो उसके नीचे चावल या उसके नीचे गेहूं आप डालिए, तो उसके ऊपर ही जलता हुआ आप दिया रखिएगा। और ज्यादा तरह से जब पूजा में दिया जलाया जाता है तो उसका स्थान पूरब में होता है, अग्नि कोण में होता है, ये उसका स्थान होता है। और आप कोई ऐसी अखंड जोत जलाते हैं और आप उसको दक्षिण दिशा में ले जाकर के रख देते हैं तो वह उतना ज्यादा ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। दक्षिण दिशा में सिर्फ पितरों का दिया जलता है। एक बार फिर सुनिएगा, सिर्फ पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए दीपक जला करके दक्षिण दिशा में रखा जाता है और सब देवताओं के जो दिए हैं वो दक्षिण दिशा को छोड़ करके होते हैं। तो हनुमान जी के लिए भी आप जब दिया जलाते हैं तो देखिए, आप हनुमान जी का मुख दक्षिण में होता है, लेकिन वो भी दिया हनुमान जी की पीठ के पीछे नहीं, हनुमान जी के सन्मुख जाकर के जलाया जाता है। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन किया है कि दीप में देवताओं का वास है, इसलिए दीप देव नमस्तुभ्यम कह करके पुकारा गया, दीप को देवता माना गया है। तो दिया कर्म साक्षी देव है, दिया हमारी पूजा का कर्म साक्षी देव। और ऐसा बताते हैं कि जब व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ करके जाता है, जब उसका लेखा जोखा देखा जाता है तो उस समय उसकी साक्षी दीप देवता देता है। ऋग्वेद में वर्णन है कि संपूर्ण देवता इस दिए में वास करते हैं, पितरों की तृप्ति मिलती है दिए से, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं दिए से। गरीबी के नाश के लिए तिल का दिया बहुत प्रभावशाली है और रोग निवारण के लिए सरसों के तेल का दिया बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और भगवत आराधना, भगवत प्राप्ति के लिए घी के दिए को मान्यता मिली है। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा, घृत दिया आप पूजा में बैठे हैं, आपके दाहिनी तरफ हो और आप सरसों के तेल का, कोई भी तेल का दिया जलाते हैं तो उसको बाएं स्थान पर उसको रखिए। और आरती का भी दिया है तो उसको थाली में रखिए, प्लेट में रखिए, नहीं कि जला करके नीचे आपने रख दिया है, नहीं। पूजा का दिया किसी में पात्र में रखा हुआ हो। आरती के बाद में कपूर जरूर जलाए, क्योंकि कपूर से ही आरती को पूर्णता मिली है, आरती को पूरा माना गया है। तो बात मुझे आपके पास पहुंचानी थी। धर्म यात्रा में काफी लोग पूछ रहे थे कि दिया जला करके कौन से हाथ पर रखें, तो ये मैंने आपको निवेदन किया है कि जो दिया पूजा का जो आप जला करके रखते हैं, अखंड जोत जला के रखते हैं, और याद रखना आरती का दिया है वो तो सामने ही जला के रखा जाता है। अखंड जो जोत, अखंड दिया 10 दिन के लिए, क्या अनुष्ठान में 7 दिन के लिए, 25 दिन के लिए जो आप जला रहे हैं, उस दीपक का स्थान यही होता है कि आपके दाएं हाथ पर, जब आप पूजा में बैठेंगे, दाएं हाथ पर आपका घृत का दिया होगा और बाएं हाथ पर आपका ये तेल का दिया होगा। ये जानकारी और भी लोगों को दीजिएगा, उनके काम में ये बात आएगी। इस वीडियो में मैंने बात करी है पूजा में दीपक जलाकर कौन से हाथ पर रखना चाहिए और दिया को किस प्रकार से जलाए। ये बात बहुत लोग मोमबत्ती से दिया जलाते हैं, नहीं होना चाहिए। दिए से दिया जलाइए, वो बिल्कुल ठीक है। माचिस की तीली से जलाइए। बहुत लोग